हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था परिवहन के बारे में। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम पढ़े थे रक्त के बारे में। उसमें आपको क्वेश्चन बताया कि रक्त क्या लाल क्यों होता है, या रक्त का गाढ़ा क्यों होता है, उसका वो क्षारीय क्यों होता है। ये सब क्वेश्चन था। आप लोग अगर उसका सॉल्व करके क्वेश्चन जवाब दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आज रक्त के बारे में हम आपको बताएंगे कि रक्त लाल क्यों होता है। पहले हम जान लेते हैं रक्त होता क्या है। रक्त यानी ब्लड। जितने भी सजीव हैं यानी जो जीव जंतु हैं उन सभी में रक्त पाया जाता है, और जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें क्या होता है कि सभी जीवों में रक्त लाल ही पाया जाता है। तो रक्त जो है लाल क्यों होता है, हरा भी हो सकता है या पीला भी हो सकता है। तो यही क्वेश्चन था, रक्त लाल क्यों होता है। तो पहले हम जानते हैं कि रक्त कहते किसे हैं, रक्त है क्या। तो रक्त यह जो है लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल द्रव्य है जिसका पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। अब 7.4 यानी 7 से जो ज्यादा होता है वो क्या होता है, क्षार होता है, और 7 से कम जो होता है वो अम्ल होता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और ये लाल जो है तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ है। और ये जो है प्रत्येक सजीव यानी प्रत्येक जीवों में, या ऐसा मान ले एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त जो है प्रति किलोग्राम 85 ml, यानी इसको लिख सकते हैं स्वस्थ मनुष्य में, स्वस्थ व्यक्ति में 85 मिलीलीटर प्रति केजी है। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति में 1 केजी में 85 मिलीलीटर रक्त होना चाहिए। अगर मान लिया जाए आपका वजन 45 केजी है, 45 केजी है, तो उसको हम 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा इसका 3825। ये हो गया मिलीलीटर। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में यानी 45 केजी आपका वजन है, तो उसको 85 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना मिलीलीटर ब्लड आपके यानी होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में। यानी ये हो जाता है लगभग 3.5 लीटर यानी 3.25 लीटर के आसपास, 3 लीटर 825 ग्राम यानी केजी किलोग्राम। ये एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त होना चाहिए। अब ये देखते हैं गाढ़ा क्यों होता है। इससे पहले हम जानते हैं रक्त की जो संरचना है वो संरचना क्या है। तो रक्त की जो संरचना है यानी इसके 2 घटक हैं संरचना। ये 2 प्रमुख घटक है। पहला है तरल भाग और दूसरा है ठोस भाग। तरल भाग और ठोस भाग 2 भागों में इसको बांट दिया गया। तो तरल भाग में कौन से द्रव पाए जाते हैं और ठोस भाग में कौन से पाए जाते हैं। तो तरल भाग में जो है सिर्फ एक प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा।
प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा और ठोस भाग में इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। इसमें मौजूद द्रव्य 3 भागों में बांट दिया गया है। एक तो होता है आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। ठोस की ये 3 घटक होते हैं। 2 भागों में इसको रक्त की संरचना जो है 2 भागों में बांटा गया है। और तीसरा है दूसरा ठोस भाग जिसमें आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे तरल भाग क्या होता है। तरल भाग में प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा जो होता है, जितने भी जीव हैं उनके शरीर में जो ब्लड है उनमें प्लाज्मा पाया जाता है। ये प्लाज्मा जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, यानी रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अब जब आप कभी देखते होंगे कि किसी आदमी का अगर हाथ कट जाए या कहीं चोट लग जाए तो ब्लड अगर गिर रहा है तो वो जल्दी बंद नहीं होता है, या फिर किसी का तुरंत बंद हो जाता है। तो वो जो थक्का जमता है उसके ऊपर से एक द्रव जैसा सफेद या हल्का पीला रंग का द्रव जो है ऊपर थक्का बनने के बाद आता है। जब प्लाज्मा में उपस्थित प्लाज्मा प्रोटीन उपस्थित रहता है। ये जो है प्लाज्मा उपस्थित रहते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजेन, दूसरा है प्रोथर्मोबिन, तीसरा है पेरिन, ये फाइब्रिनोजेन जब रक्त थक्का बनता है तो ये अलग हो जाता है, यानी थक्का से अलग हो जाता है। बाकी शेष बच जाता है प्रोथर्मोबिन और हेपेरिन, और ये अलग होकर तरल द्रव ये बनाता है सीरम। शेष भाग जो होता है ये दोनों ये सीरम कहलाता है। और ये अलग होकर जब आप देख रहे होंगे कि कट जाता है या कोई जख्म हो जाता है तो उसमें एक द्रव सा पदार्थ निकलता है, यानी पानी के जैसा या पीला पदार्थ निकलता है, वो होता है फाइब्रिनोजेन। और बाकी जो 2 बचता है उसको बोलते हैं सीरम, इसको बोलते हैं सीरम। जब कभी आप देख रहे होंगे कि आप टेस्ट के लिए या कहीं जा रहे हैं, लैब टेस्ट में देखे होंगे कि जब हम ब्लड देते हैं, वो सैंपल लेता है तो उसमें क्या होता है ना, ब्लड 3 भागों में बढ़ जाता है। जब वो प्रथनली में रखता है, टेस्ट ट्यूब में रखता है, तो ब्लड 3 भागों में यहाँ बढ़ जाता है। आप ध्यान से देखेंगे ब्लड 3 भागों में बढ़ जाता है। सबसे नीचे जो होता है रेड ब्लड होता है, और उसके बीच में एक पतला सा लकीर सफेद कलर का होगा। सफेद कलर का जो आवरण रहता है एकदम बहुत सा पतला, वो होता है प्लेटलेट्स का। ये आवरण प्लेटलेट्स का होता है। प्लेटलेट्स का होता है। और सबसे ऊपर पीला द्रव होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं या सीरम भी कह सकते हैं। सबसे ऊपर यानी वो हल्का होता है, दोनों से हल्का होता है। सबसे हल्का पदार्थ जो होता है सीरम ही होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, और तीसरा होता है रेड ब्लड जो नीचे सबसे नीचे जमा होता है।
ये था रक्त का तरल भाग, जो कि प्लाज्मा में बटा है। प्लाज्मा का क्या कार्य है, ये तो आप देख रहे हैं कि इसमें प्लाज्मा के क्या कार्य, रक्त को थक्का बनाने में ये सहायक होता है। अब आते हैं रक्त का ठोस भाग। रक्त का ठोस भाग क्या कार्य करता है, या इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। दूसरा है ठोस भाग। तो ठोस भाग में हम आपको बताए थे कि इसको 3 भागों में बांटा गया। एक होता है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो है यह रक्त का लाल भाग होता है, जो ऑक्सीजन को वहन करता है, यानी ऑक्सीजन को ढोता है। ये हमारे शरीर में जो भी ऑक्सीजन है, इसको ये ढो के एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। और इसी में एक पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पिगमेंट। जैसे कि आप हरे पेड़ पौधे में देखते होंगे, या उसको देख रहे हैं कि हरे पेड़ पौधे हरा क्यों हो रहे हैं, हरा क्यों है, ये तो आप जान रहे हैं क्लोरोफिल के कारण। जिस तरह हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल के कारण हरा दिखते हैं, इसी तरह ब्लड भी हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखते हैं। एक पिगमेंट पाया जाता है, जिस तरह पेड़ पौधे में एक पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधे हरे दिखते हैं, उसी तरह मनुष्यों में या जीवों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण यह रक्त लाल दिखता है। रक्त लाल दिखता है। ये तो हो गया रक्त लाल क्यों दिखता है, यानी पिगमेंट हीमोग्लोबिन के कारण पाया जाता है, जिसके कारण रक्त लाल दिखता है। और यह ऑक्सीजन का वहन करता है। जब हम सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया में भाग लेता है। जब हम सांस लेते हैं तो यह क्या करता है, ऑक्सीजन स्वतः विसरण विधि द्वारा, यानी ये ऑक्सीजन जो है ये विसरण विधि द्वारा हमारे ब्लड में मिल जाता है, और वह शरीर के पूरे यानी कोशिकाओं द्वारा शरीर के पूरे अंगों में भेज देता है, जिससे इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं, यानी ऑक्सीजन को ढोना। ऑक्सीजन को ढोके एक अंग से दूसरे अंगों तक पहुंचाता है। और अगला है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, शरीर का ये रक्षा कवच होता है। जिस तरह किसी भी सुरक्षा के लिए, किसी भी किले के सुरक्षा के लिए एक सैनिक की आवश्यकता होती है, उसी तरह जीवों के यानी मनुष्यों के शरीर के लिए डब्ल्यूबीसी बहुत ही अति आवश्यक है। अगर ये डब्ल्यूबीसी, इसको बोलते हैं रक्षा कवच, अगर डब्ल्यूबीसी हमारा कमजोर हो, या कि जीवों का डब्ल्यूबीसी कमजोर होता है, तो वो ज्यादातर बीमार पड़ता है, या कोई भी वायरस या बैक्टीरिया उसको हानि पहुंचा सकता है। जैसे कि आप अगर किसी किले को ले लें, अगर किसी किले पर कोई बाहरी आक्रमण करता है, या दुश्मन कोई आक्रमण करता है, तो उसका सैनिक अगर कमजोर हो, तो क्या होगा, वो किला तुरंत हार जाएगा और वो राज्य समाप्त हो सकता है, या उसको जीत सकता है। इसी तरह अगर हमारा डब्ल्यूबीसी कमजोर होता है, तो हम तुरंत बीमार पड़ सकते हैं किसी इन्फेक्शन से, या किसी भी बीमारी के कारण तुरंत इन्फेक्टेड होते हैं। लेकिन जब डब्ल्यूबीसी हमारा मजबूत होता है, यानी अच्छा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, ये सुरक्षित स्वस्थ रहने के कारण, ये क्या होगा, जो वायरस हमारे शरीर में बाहर से अटैक करता है, तो उसको ये पहले यहाँ लड़ना पड़ता है, डब्ल्यूबीसी लड़ना पड़ता है। और ये अगर ये हार गया, डब्ल्यूबीसी अगर कमजोर पड़ गया, तो उसको तोड़कर वो हमारे ब्लड में मिल जाता है, यानी रेड ब्लड में मिल जाता है। यहाँ तो देख रहे हैं आपकी रेड ब्लड विसरण ऑक्सीजन को मिल जाता है, जिसके कारण ये पूरे शरीर में फैल जाएगा। इसीलिए डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। ये हमारा सफेद कलर का सफेद होता है, सफेद रक्त इसको भी बोलते हैं। आगे है प्लेटलेट्स। ये जो होता है प्लेटलेट्स, इसको हिंदी में रक्त पटिकाणु
हिंदी में इसको बोलते हैं रक्त पट्टिका अणु। ये भी रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ये तो था हमारा जीवों के शरीर में जो ठोस भाग है और तरल भाग है। रक्त के ठोस भाग और तरल भाग, ये दो भागों में इसको बांट दिया गया है। दो घटक होते हैं। अब हम उसमें आपको बताए थे कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। रक्त पहला भाग, दूसरा भाग रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिनियां, और तीसरा था हृदय यानी हार्ट। तो हम इसके रक्त के बारे में जान लिए। अब रक्त वाहिनियों के बारे में जानेंगे कि रक्त वाहिनियां क्या होती है, यानी रेड वेसल्स, ब्लड वेसल्स होता है। ये इसका अलग अलग कार्य होता है और हार्ट का भी अलग कार्य होता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रक्त वाहिनियां क्या है और ये इसका क्या कार्य होता है। तो आज हम इस रक्त के बारे में ही केवल पढ़ें, रक्त लाल क्यों होता है या रक्त का क्या कार्य होता है। तो अगले वीडियो में आप इस नोटबुक से कुछ पढ़ लीजिएगा जिससे आपको भी समझ में आए। अगर यहाँ कहीं प्रॉब्लम हो रहा है या आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे।